पानी भरते देव है, वैभव होता दास। मृग मृगेंद्र मिल बैठते, देख दया का वास। आचार्य श्री ने ये दोहा लिखा है कि जब हृदय में दया होती है, सभी जीवों के प्रति करुणा का भाव होता है, तो वहां पर देव भी पानी भरते हैं। पंचम समुद्र से देव लोग भगवान के अभिषेक के लिए, कभी कभी मुनिराज के चरणों को पखारने के लिए भी क्षीर सिंधु से जल लेकर के आते हैं। और वैभव उनका दास हो जाता है, और मृग और मृगेंद्र यानी सिंह और हिरण भी जहां पर साथ में मिलकर के बैठ जाते हैं, जब हृदय में दया का वास होता है, जब हृदय पवित्र होता है, मन पवित्र होता है, उस समय आसपास का वातावरण भी पवित्र हो जाता है। जब राजा सैनिक ने मुनिराज के प्रति जंगली कुत्तों को छुड़वाया था, यशोधर महाराज ध्यानस्थ थे, ध्यान में लीन थे, और उनकी आभा में जब वो पहुंचते हैं तो वो क्रूर पशु भी शांत होकर के उनके चरणों में बैठ जाते हैं। राजर्षि अमोघ वर्ष प्रश्नोत्तर रत्नमालिका में प्रश्न कर रहे हैं, का सूची है, इस संसार में पवित्र कौन है? उत्तर देते हुए उसमें कह रहे हैं, यस्य मानसम शुद्धम, जिसका मन पवित्र है, भले ही वो शरीर से अपवित्र हो, अपवित्र स्थान पर भी हो, तो भी वो पवित्र है। सबसे ज्यादा पापों का हरण मन के माध्यम से होता है। जो अपने मन को पवित्र कर लेता है, उसका तन भी पवित्र हो जाता है, और उसके जो उद्गार निकलते हैं, वचन निकलते हैं, वो भी किसी के लिए दुख देने वाले नहीं हो सकते। जहां बड़े बड़े महापुरुषों के बारे में विचार करेंगे, उनके मन की पवित्रता का कैसा प्रभाव पड़ता था, उनके उद्गार कैसे निकलते थे। आचार्य शांति सागर जी महाराज, जिनके पास में एक सप्त व्यसनों में लिप्त व्यक्ति दीक्षित हुआ, और वो अपने आप को कहते थे कि मैं पहले पाप सागर था, अब मैं पाय सागर था, और बहुत प्रभावना होती थी, बहुत सारे लोग एकत्रित होते थे। आचार्य शांति सागर जी महाराज कहते थे कि जब बहुत ज्यादा भीड़ जुड़े, बहुत जय जयकार हो, तब उस समय में हर्ष की अनुभूति, और जब कोई ना हो उस समय में मन में विषाद की अनुभूति यदि होती है, तो ये सही संतत्व का लक्षण नहीं। संत इनके बारे में विचार करता है कि ये सब विनाशिक हैं, हर्ष और विषाद की अनुभूति से ऊपर उठना ये सभी त्यागी पुत्रियों के लिए, एक जीवन जीने के लिए आवश्यक कला है। उनके बड़े भ्राता जो बाद में दीक्षित होकर के भगवान सागर जी बने थे, एक बार पास में बैठे थे, एक पंडित जी ने पूछा कि ये कौन है, तो उन्होंने कह दिया कि ये फला गांव के व्यक्ति हैं। उस समय में उनको यह अनुभूति हुई कि देखो
भाई होने के बाद में भी उनके लिए भाई नहीं बतलाया। ऐसी जो बैरागी की भावना जिनके मन में रहती है, उनके माध्यम से आसपास का वातावरण भी पवित्र हो जाता है। एक बार एक छोटी सी कन्या से उन्होंने पूछा कि बेटी तुम किसकी हो? वो चुप रही। फिर उससे पूछा कि अपने पापा की हो? उसने कहा मना कर दिया। मम्मी की हो? उसने फिर मना कर दिया। आचार्य शांति सागर जी महाराज पूछ रहे हैं उससे, तो फिर किसकी हो? तो वो कहती है कि मैं मेरी। आचार्य शांति सागर जी महाराज उस समय कहने लगे कि देखो इस छोटी सी बेटी ने आज हमें समय सार का पाठ करा दिया। वास्तव में जीव किसी का नहीं होता। जैसे पुद्गल के बारे में भी वो कहता है कि ये मेरा है पुद्गल अपने गुणधर्मों का होता है, किसी दूसरे का नहीं होता। ऐसे ही जीव भी भले ही संसार में कितने संबंध बन जाएं, किसी का नहीं होता। भावों की परिणति के बारे में, जहां मन में यदि खराब भाव होते हैं, अपज्ञान जिसको बोलते हैं, खोटा चिंतन, उसके माध्यम से जीव जाकर के सप्तम नरक में भी उत्पन्न हो जाता है। मन से केवल ऐसा पाप किया, वचन से कोई पाप नहीं किया, काय से कोई पाप नहीं किया। इसलिए जिसका मन पवित्र है वो ही संसार में पवित्र है। आचार्य श्री जब ब्रह्मचारी अवस्था में विद्याधर के रूप में थे और आचार्य ज्ञान सागर जी के पास में रहते थे, एक और अशोक जमादार नाम के भी एक ब्रह्मचारी उनके साथ रहते थे। जहां पर उनका प्रवास चल रहा था, वहां पर चातुर्मास में बरसात नहीं हो रही थी। दोनों ब्रह्मचारी भोजन करके आ रहे थे, तो लोगों ने कहा कि इन लोगों के कारण में बरसात नहीं हो रही। कई बार लोग दोषारोपण पवित्र आत्माओं पर भी कर देते हैं। जब आकर के उन्होंने ज्ञान सागर जी महाराज को सुनाया तो महाराज जी ने कहा कि अज्ञानी लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अरे ये काम तो तुम भी कर सकते हो, बैठ जाओ इस खुले स्थान पर, 1 घंटे तक नमोकार मंत्र का पाठ करो, देखो क्या होता है। ज्ञान सागर जी की बात सुन करके ब्रह्मचारी अशोक वहां पर नमोकार मंत्र जपने के लिए बैठ गए और कहने लगे 10 मिनट ही नहीं हुए कि अचानक बादल उड़ने लगे और सब जगह पानी पानी हो गया। जिनका मन पवित्र होता है उनके वचनों में भी ऐसी शक्ति होती है जिसको वाक शक्ति कहते हैं। उसके माध्यम से ऐसे अतिशय सहजता से उपलब्ध हो जाते हैं। एक बार और ऐसे ही जब वो दिल्ली के पास में मंसूरपुर में थे, वहां पर भी पानी नहीं गिरा, तो उसमें भी किसी प्रकार की बात आई। तो उन्होंने 16 दिन का वहां पर पखवाड़ा चल रहा था, उसमें बात आई। उस समय में वो पंडित भूरामल जी के रूप में थे। उन्होंने कहा कि इस घंटे के ऊपर मंत्र को लिखो। श्रावकों ने मंत्र को उसके ऊपर लिखा और जब उस घंटे का नाद किया गया तो उसी समय में बरसात प्रारंभ हुआ। ऐसे पवित्र आत्माओं के विचारों से, उनके भावों से, उनके वाक्यों से इस प्रकार के अतिशय जो है देखने के लिए मिल जाते हैं। जब आचार्य श्री विद्याधर के रूप में उनके पास में पहुंचे थे और आप लोगों को मालूम है कि उन्होंने कि मैं आज से सवारी का त्याग करता हूं और इस बात से प्रभावित होकर के चरणों में उनको शरण दी थी। एक बार किसी श्रावक का घर दूर था, 3-4 किलोमीटर दूर, वो टांगे में बैठ करके लौट करके आए हैं। किसी श्रावक ने
ज्ञान सागर जी से कहा कि इनका तो सवारी का त्याग था। विद्याधर सुनते हैं, ब्रह्मचारी के रूप में वो कहते हैं ये भी सवारी होती है क्या? हम तो यही समझे थे कि आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज से दूर जाना है तो बस आदि में बैठ करके मैं कहीं नहीं जाऊंगा, ये मैंने त्याग किया। उनकी सहजता और सरलता को सुन करके सब लोगों के चेहरे पर हंसी आ गई। लेकिन बात वहां पर है कि जिनका मन पवित्र होता है उनकी सजग सहजता सरलता से भी सब लोग प्रभावित होते हैं। मतलब उनका भाव ऐसा था कि अच्छा ज्ञान सागर जी को छोड़ करके मैं कहीं नहीं जाऊंगा। यदि वहीं पर कहीं सवारी से होकर में जाना हो तो वो जो है सवारी के रूप में उन्होंने नहीं माना। जब वो अध्ययन करते थे, बहुत उनका अध्ययन का काल प्रारंभ का ऐसा रहा कि जिसमें बहुत रात में देर तक पढ़ते थे और प्रातः काल में तो अपनी क्रियाओं के लिए उठना ही होता है। जब वो शौचालय के लिए जाते थे तो उस समय में रास्ते में भी पाठ करते हुए जाते थे। एक दिन एक श्रावक ने कहा कि आप यही शौच कूप में क्यों नहीं चले जाते जिससे कि आपका समय बच जाए। तो विद्याधर कहते हैं उस समय के मैं समय को ही बचा रहा हूं। समय का अर्थ होता है आत्मा, ऐसा गुरुदेव ने कहा। यानी अपनी आत्मा को बचाना, पापों से बचाना, पवित्र रखना, यही जो है सबसे बड़ा साधक का कर्तव्य होता है। तो ऐसे वचनों के माध्यम से जब जो भी उनको श्रवण करता है उसके लिए हर्ष की अनुभूति होती है। आचार्य जी जब 79 में जयपुर में थे उस समय वहां प्रवचन के पूर्व में उनका परिचय दिया गया। आकर्षक व्यक्तित्व कहकर के उनको सब बताया गया। तो आचार्य जी के लिए जब बोलने का मौका आया तो आचार्य जी ने कहा कि सब लोग जो है शरीर में ही अटक जाते हैं, शरीर के परिचय को ही आत्मा का परिचय समझने लगते हैं। ये मेरा परिचय कहाँ? जब आप शरीर से अंदर उतरेंगे तब आत्मा का परिचय प्राप्त होता है। ये शरीर तो जो पूर्व में कर्म किए हैं, कर्म कलंक अपने आत्मा के साथ जुड़ गया है। मैं चाहता हूं कि ये कर्म मुझसे दूर हो जाए और मेरा आत्मा परमात्मा प्रकट हो जाए। जब अपने अंदर उतरते हैं और जो आनंद की अनुभूति होती है, साधक के जीवन में वो क्षण बहुत दुर्लभ होते हैं और उस समय में जो आनंद होता है वो असीम होता है। जब ऐसी पवित्र भावनाएं श्रावक के सामने भी रखी जाती हैं तो उनके मन में भी उनके मन की विशुद्धि का प्रभाव स्पष्ट गोचर होता है। कुछ ऐसे भी व्यक्तित्व हुए हैं श्रावक के रूप में भी, जैसे कि रतन चंद जी गुप्ता। कहां तो वो वकील थे और एक केस में किसी गलत व्यक्ति के लिए उन्होंने जिता दिया। उस दिन से उन्होंने वकालत छोड़ दी और बाद में उन्होंने जैन दर्शन का अध्ययन किया। कहां तो उनको हिंदी संस्कृत नहीं आती थी, लेकिन उन्होंने पुरुषार्थ करके धबला जय धबला आदि की जो है 40 किताबों को किस पेज पर क्या लिखा है सब उनकी स्मृति में रहता है। बड़े बड़े संघों में वो अध्यापन करने के लिए जाते थे और वहां एक श्रावक ने कहा कि आपको इतना अच्छा ज्ञान है लेकिन आपको लोग ज्यादा लोग जानते नहीं। तो उन्होंने कहा कि भैया इस संसार में कितने केवली 8,98,500 लोग केवली हैं, उनमें से अपने को बताओ किसका नाम मालूम है। और ख्याति पूजा लाभ ये इच्छा रखना माने ये भी एक प्रकार का आर्त ध्यान है, निदान ध्यान कहलाता है।
माध्यम से आत्मा में गुणों की वृद्धि नहीं होती, आत्मा में कलुषता की वृद्धि होती है। ऐसे व्यक्तित्व जिनके जीवन में एक बार हमने पहले भी सुनाया था कि परिग्रह की हानि पर, घर की हानि होने पर भी, बाढ़ के माध्यम से भी उनके मन में कोई क्लेश उत्पन्न नहीं हुआ। जब लोगों ने पूछा तो उन्होंने कहा भाई परिग्रह पाप होता है, उसकी हानि में दुख की क्या बात है, ये तो हर्ष की अनुभूति देने वाला वाक्य है। जब एक पंडित हुए हैं जगनमोहन लाल जी, जो कि बड़े ही सिद्धांत निष्ठ थे, धर्मनिष्ठ थे, जिन्होंने आचार्य शांति सागर जी महाराज की भी सेवा की है, आचार्य विद्यासागर जी महाराज की भी सेवा में तत्पर रहे। एक किराएदार उनके मकान को खाली नहीं कर रहा था, उस पर कब्जा किए हुए बैठा था और यहाँ परिवार बढ़ रहा था, तो आवश्यकता थी तो उन्होंने कोर्ट में जो है केस डालना पड़ा। जब पेशी चल रही थी तो वो प्रति थे और कोर्ट में जाने के बाद में जब सामयिक का समय हुआ तो दोपहर में वहां प्रांगण में पेड़ के नीचे बैठकर के वो सामयिक कर रहे थे। जिस किराएदार ने खाली नहीं कर रहा था, जब उनको देखा और उनके चेहरे की पवित्रता को सामयिक के समय में जब पढ़ा तो उसने कहा कि मैं गलत कार्य कर रहा हूं, और जैसे ही उनकी सामयिक पूर्ण हुई वो उठे तो उस व्यक्ति ने कहा कि मैंने आपके सामने दुर्व्यवहार किया है, जो मैंने कब्जा किया था मैं उसको आज छोड़ करके जा रहा हूं। तो ऐसी जब पवित्रता मन में होती है तो उसका प्रभाव भी दूसरों के ऊपर पड़े बिना नहीं रहता। आचार्य जी जब अजमेर में थे तो एक डॉक्टर साहब महाराष्ट्र के, जो कि अध्यात्म की बड़ी चर्चा करते थे, एक दिन प्रातः काल में जब दर्शन करते समय में आचार्य जी के चरणों में झुके तो अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि ऊपर की जेब में जो कुछ सामान रखा होता है, नीचे झुकने पर सारा का सारा गिरने लगता है, तो वो दर्शन भूल करके सामान को संभालने में लग गए। और आचार्य जी के मुख से उस समय में कि जड़ पर झुक झुक जाता चेतन। आत्मा जो है कैसी परिणति हो जाती है कि दर्शन भूल गया और पैसे को बटोरने में जड़ संपत्ति के प्रति इस प्रकार से झुक जाता है। जब ऐसे वचन आचार्य जी के सुने तो उस समय में उनके लिए थोड़ी सी मन में ठेस लगी और उन्होंने कहा कि मैं भी जड़ के प्रति राग को छोड़ने का प्रयास करूंगा और आपसे कह रहा हूं कि 6 महीने के अंदर मैं भी दीक्षा लूंगा। अभी मात्र 6 महीने शादी तो हुए हैं डॉक्टर साहब की, और उन्होंने आचार्य जी से ये जो है प्रण कर लिया। जब वो अपने महाराष्ट्र में अखिलूर एक जगह थी वहां के थे और वहां जाकर के उन्होंने अपनी पत्नी से वार्ता की। पत्नी भी वैसे पहले सुनते चौथे काल में तैयार हो जाते थे, उनकी पत्नी भी साथ में दीक्षा लेने के लिए तैयार हो गई। उन्होंने आचार्य जी को वहां से 3 पत्र लिखे, लेकिन आचार्य जी भीतरा की संत में उन पत्र आदि का उत्तर देना तो कोई उनके जीवन में है ही नहीं। फिर उन्होंने वहीं पर आचार्य नवीन सागर जी से दीक्षा ली और उनकी पत्नी ने भी उनके साथ साथ में छुटिका की दीक्षा ली। तो यहाँ जिनका मन पवित्र होता है उनके वाक्यों में भी क्या प्रभाव होता है, ये अपन इन काव्यों के माध्यम से समझने का प्रयास कर रहे हैं। पंडित देवीदास जी जो कि कृति थे, व्यापार करते थे। पहले के जमाने में लोग घोड़े पर सामान लेकर के दूसरे गांव में जाते थे और लौटते समय में वृत्ति है तो सामायिक भी करना है। उन्होंने कहा भाई सामायिक का समय हो गया, हम तो सामायिक करेंगे। लोगों ने कहा भाई यहाँ पर लुटेरों का डर रहता है, हम लोग तो जो है सब लोग
आगे निकलेंगे। उन्होंने कहा आप लोग निकल जाओ। एक पेड़ पर उन्होंने ठहर करके वहां पर घोड़े को बांध दिया, उसके सामान को भी उतार दिया कि इसके ऊपर भी भार नहीं लगा रहे, और स्वच्छ स्थान देख करके वो सामायिक करने लगे। जहां सारे लोग मिलकर के आगे गए थे, डाकुओं का जमाना था, वो सबको घेर करके उनको वहां पर लूट लिया। और लूटने के बाद में जब यहाँ आए और इनकी सामायिक की मुद्रा को देख करके सारा सामान रखा हुआ है और ये निश्चिंत बैठे हुए हैं, उन डाकुओं के ऊपर भी ऐसा प्रभाव पड़ा कि उन्होंने कहा कि ये तो कोई भद्र पुरुष है, महात्मा है, और उनको आगे जाना था। और उस समय में कई ऐसे गिरोह रहते थे, आपस में एक दूसरे से परिचित रहते थे, एक दूसरे से प्रतिद्वंद्विता रहती थी। तो उस समय में एक को छोड़ गए कि देखो भैया कहीं वो दूसरे लोग ना लूट लें इसको, इसलिए तुम यहीं पर खड़े रहो जब तक कि इनका एक कार्य नहीं हो जाता, सुरक्षित नहीं जाते तब तक इनकी सुरक्षा तुम्हें करना है। तो ये भी पवित्र भावों का प्रभाव ऐसे क्रूर व्यक्तियों के ऊपर भी पड़ सकता है। जब दिल्ली में नादिर शाह का उसने जब विजय प्राप्त कर ली थी तो अपने सारे सैनिकों को पूरे नगर को लूटने के लिए खुली छूट दे दी। उस समय दिल्ली में एक हर्षोक राय नाम के एक राजा सेठ थे बड़े, और उनके पुत्र सुगंचंद्र, जब उनको पता पड़ा कि सैनिक लोग लूटने के लिए आ रहे हैं, तो उन्होंने अपनी सारी तिजोरियों से सामान गहने निकाल करके और आंगन में ऐसे ही फैला दिया। जब एक गिरोह वहां पर पहुंचा जहां सारे लोगों के घर में घुसते थे तो सारे लोग थर-थर कांपते थे, चाबी देने में ना नुकर करते थे। और यहाँ पर जब उन्होंने देखा कि सारा सामान ऐसा पड़ा हुआ है और वो कह रहे आइए आइए ले जाइए ले जाइए, देख करके उस डाकुओं में लुटेरों का जो सरदार था, सैनिक का सरदार था, उस इतना प्रभावित हुआ कि वास्तव में तो लक्ष्मीपति यही है। जो लक्ष्मी को छोड़ने के लिए तैयार हो सकता है वही लक्ष्मीपति है, और जो लक्ष्मी को छोड़ने को तैयार नहीं होता वो तो लक्ष्मी दास होता है। और उस समय में भी वहां पर उसने अपने एक सैनिक को कि कोई दूसरा इनको परेशान नहीं करे, तुम यहीं पर जो है इनकी सुरक्षा में पहरेदारी करो। तो ऐसा प्रभाव जहाँ पर मन पवित्र होता है उसके माध्यम से आसपास का वातावरण भी पवित्र हुए बिना नहीं रहता। एक फिल्मी कलाकार जिन्होंने बहुत पैसा आता था, एक बार एक व्यक्ति के लिए जो परिचित थे, बेंगलोर में उनकी जमीन थी, उन्होंने कहा कि आप यदि चाहो तो हम वहां पर आपके लिए बंगला बना करके दे सकते हैं। पैसा उन्होंने उनको दे दिया, कोई लिखा पढ़ी की नहीं। बहुत दिन हो गए, कोई उनकी चर्चा नहीं। बाद में एक किसी जो कलेक्टर थे उनके परिचित थे, उनको साथ में लेकर के वो बेंगलोर गए। वहां पर उनकी पूछताछ की, फोन किया लेकिन फोन नहीं उठाया, दिन भर हो गया और लोगों से पता पड़ा कि उनका तो ऐसे काम है, लोगों से पैसे ले लेते हैं और खा जाते हैं। यहाँ पर जो कलेक्टर साथ में गए थे उन्होंने कहा कि अपन कोर्ट की कार्रवाई करते हैं। तो उन्होंने जो फिल्मी कलाकार थे, बड़े ही भद्र व्यक्ति थे, जिनके मित्र ने बताया कि ये कलाकार ने कभी भी अपने जीवन में किसी की बुराई नहीं की। ऐसा व्यक्तित्व जो कभी भी किसी की बुराई नहीं करता, अरे मन उसका कितना पवित्र होगा, भले ही फिल्मी लाइन में हो लेकिन वहां पर रहने के बाद में भी पवित्रता उनके मन में थी। तो उन्होंने उनसे कहा कि अभी हम थोड़ा और देख लेते, इंतजार कर लेते हैं, यदि आज दिन भर में ये नहीं हो पाता है तो कल हम उसके बारे में कोर्ट कार्रवाई के बारे में सोचेंगे। अभी आज तो हम हमको प्रयास करते हैं। दिन भर प्रयास करने के बाद में कल अपन कोर्ट कार्रवाई करेंगे, ऐसा सोच करके होटल में वो लोग सो गए। और सोने के बाद में रात्रि के समय में दरवाजे खटखटाने की आवाज आई। वो व्यक्ति जो दिन भर बचने की कोशिश कर रहा था, शाम के समय में, रात के समय में आकर के कहने लगा कि मैं आपकी सारी संपत्ति जो मैंने ली है वो पूरी चुकता कर दूंगा। अभी कहीं पर वो मैंने लगा दिए हैं, वहां पर फंस गए,
लेकिन मैं आपकी एक एक पाई दे दूंगा और 5 किस्त में वो पैसा आपको एक उसने जो है लिख करके भी दे दिया कि इस प्रकार से नहीं, तो इसकी जगह पर मेरी ये संपत्ति आप लेने के अधिकारी है, सब उसने कर दिया। जब वो कलाकार ने सोचा कि ये व्यक्ति इतना जब समर्पित हो गया है तो उन्होंने कि 4 किस्त इसकी ले लेना, 5वीं किस्त इसको छोड़ देना क्योंकि इसकी भी परेशानी है। लेकिन इनकी पवित्र भावों के माध्यम से उसके ऊपर ऐसा प्रभाव पड़ा कि उस व्यक्ति ने 5वीं किस्त भी जाकर के कलेक्टर को जबरदस्ती दी कि नहीं, हम जो हमने लिया था वो हमें पैसा पूरा ब्याज सहित चुकाना चाहिए। जहां पर व्यक्ति दूसरों के पैसे खा जाता था, दबा लेता था, लेकिन उन पवित्र भावनाओं का प्रभाव उसके ऊपर ऐसा पड़ा कि वो सारे पैसे चुकाने के लिए तत्पर हो गए। तो ऐसा जो जहां पर पवित्रता होती है उस मन को, वहां पर उसके प्रभाव को भी अपन साथ साथ में देख रहे हैं। आगम में जहां वर्णन आता है उसके पहले एक और प्रसंग याद आ गया कि जहां लोग समझते हैं कि केवल अपना परिवार ही अपना है, लेकिन जो पवित्र लोग होते हैं उनके लिए सारा संसार अपना होता है। इसीलिए एक सूक्ति मिलती है, अयम परो निजो वेत्ति दृष्टि लघु चेतसा, ये मेरा है, ये पर है, ये जो है जिनकी दृष्टि होती है, जिनकी लघुता मन में होती है। उदार चित्ता नाम तो वसुदेव कुटुंबकम, जो उदार चित्त होते हैं उनके लिए पूरी वसुधा ही कुटुंब के समान होती है। एक मुस्लिम व्यक्ति जब एक दुकान पर अपनी बच्ची की पढ़ाई के लिए स्लेट लेने के लिए पहुंचा तो उसने स्लेट दिखाई, एक स्लेट के ऊपर कुछ लिखा हुआ था, यानी जिसका प्रयोग हो चुका था। जब उसने वो देखी तो उसने कहा नहीं, ये दूसरी वाली देती है हम आपको। तो उसने पूछा इस पर किसने लिखा है? तो उसने कहा कि इस पर आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने लिखा है। जब आचार्य श्री व्याकरण पढ़ाते थे तो स्लेट के ऊपर लिख करके अपने शिष्यों को समझाते थे। श्रावक के यहाँ से वो स्लेट आई थी और जब बिहार हो गया तो स्लेट वापस पहुंच गई थी। तो उस मुस्लिम व्यक्ति ने कहा नहीं, कोई वाली स्लेट हमको दे, जिस पर जो है आचार्य श्री का हाथ लग चुका है वो हमारी बेटी के लिए भी जो है फलदायी होगी, उसकी शिक्षा में वृद्धि करने वाली होगी। मुस्लिम व्यक्ति भी उसको लेकर के गया है और बाद में उसने बताया कि उसकी लड़की आगे चलकर के इंजीनियरिंग कॉलेज में भी उसने एडमिशन लिया। तो ऐसा जो है पवित्र आत्मा का प्रभाव सभी जीवों के ऊपर पड़ता है। जहां पर आगम का जो है दृष्टांत देखने के लिए देखें तो राजगृह में 2 राजकुमार थे, दोनों ने दीक्षा लेकर के तपस्या की और तपस्या करके सूर्य स्वर्ग में महर्दिक देव के रूप में उत्पन्न हुए। महानदियों से युक्त थे। अपना समय व्यतीत करते करते एक बार दोनों ने चर्चा करते हुए कहा कि जब मध्य लोक में मनुष्य बनते हैं तो उस समय में यहाँ तो सब लोग कहते हैं कि हम मुनि बनकर के दीक्षा लेंगे, लेकिन वहां पर जाने के बाद में भोगों में आसक्त हो जाते हैं। इसलिए तुम मुझे आकर के वहां पर दीक्षा दिलाने के लिए प्रयास करना। और दोनों ने वहां पर उस संकल्प को दोहरा लिया और वहां से च्युत होकर के वो जीव उज्जैनी में राजपुत्र के रूप में उत्पन्न हुआ। बचपन में कुछ ऐसी संगति हो गई कि सांप के साथ खेल करने, उनको पकड़ने में, उनको निर्विष बनाने में उस राजकुमार की रुचि हो गई। और यहाँ पर वो दूसरा जो देव है भी अपने अभिज्ञान के माध्यम से देखता है कि ये किन कार्यों में लगा हुआ है। कई बार ऐसी जो है रुचि हो जाती है। एक लड़का हमको मिला था, उसको भी सांप पकड़ने की जय होने के बाद में भी रुचि थी और एक बार तो उसको डस भी लिया, बड़ी मुश्किल से उसकी जान बची। सारे परिवार वाले बड़ी चिंता में रहते हैं, लेकिन मैं उसको नहीं, हमको ये काम करना है। तो वो राजकुमार को देखता है और वो देव वहां से एक सपेरे का रूप बना करके आता है और यहाँ पर जिसको सांप पकड़ने में रुचि है वो कहता है कि तुम्हारे पास में कोई खतरनाक सांप हो तो छोड़ करके बताओ, हम उसको पकड़ करके बताएंगे। वो छोड़ते हैं उसको और वो उसको पकड़ लेता है।
फिर बाद में कहता है कि और इससे खतरनाक बताओ। कहने लगे बहुत खतरनाक है, तुम उससे बच नहीं पाओगे और तुम राजपुत्र हो तो मेरी तो जो है इसमें जो है मौत भी हो सकती है, क्योंकि मुझे बिल्कुल छोड़ेगा नहीं यहाँ से। तो वो आवेदन देता है कि नहीं, तुम्हारे सामने कोई दुर्व्यवहार नहीं होगा, तुम तो जो है खतरनाक सांप को छोड़ो। और जब वो खतरनाक सांप को देख विक्रिया के रूप से जहाँ पर बन करके आया है छोड़ता है और उस राजकुमार को वो डस देता है और राजकुमार बेसुध होकर के पड़ा हुआ है। सारे राजमहल में जो है हाहाकार मच गया, सब लोग वहां पर आ गए और सब उससे कह रहे हैं कि भाई तुम तो जो है कुशल हो, इसके विष को उतारने के लिए कुछ प्रयोग करो। तो वो पहले कह देता है कि ये तो संभव नहीं है। फिर बार बार जब कहते हैं तो कहते हैं हमारे गुरु ने मंत्र दिया है कि उसका प्रयोग हम इस पर करेंगे तो आपको इसको दीक्षा लेने के लिए आज्ञा देनी पड़ेगी, तो हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, नहीं तो हम नहीं कर सकते। ऐसा कहकर के पिता के मोह को तोड़ने का वहां पर प्रयास किया। पिता कहता है यदि मरण को प्राप्त हो गया तो हमें तो मिल नहीं पाएगा, दीक्षित हो गया, मुनि बन गया, तो भी हम उसके पास में जाकर के दर्शन कर सकते हैं, उससे अपने कल्याण के मार्ग को प्रशस्त कर सकते हैं। सुन करके वो कहता है कि ठीक है, मैं प्रयोग करता हूँ। और वो देव जो है वहां पर जो कि अभी सो रहा है, बेसुध है, और हर्ष के साथ में सारे लोग वहां पर उसको उठते हुए देखते हैं और उस समय में उसको वो अपने वास्तविक रूप में देव आकर के बतलाता है और कहता है कि मैं पहले अपन लोगों ने इस प्रकार से वार्ता की थी, मैं देव हूँ, तुम भी देव थे। और उस समय में फिर उसको जातिस्मरण जब होता है तो बेहोश होकर के गिर जाता है, फिर जो है उठता है, उस समय में स्वीकार करता है और पूर्ण होगा उसको स्मरण आ जाता है। कहता है कि हाँ, पहले मैंने ऐसा संकल्प किया था और दीक्षा ले लेता है। देव उसकी दीक्षा करा करके अपने स्वर्ग में लौट जाता है। ये पूरे तीर्थों की वंदना करने के बाद में जब मध्य भारत में विंध्यगिरी पर आते हैं, उस समय में वहां पर भी एक डाकुओं का समुदाय उनको पकड़ देता है और अपने अड्डे पर लेकर के जाते हैं। और उस समय में उनका जो सरदार रहता है, सूर्यकांत उसका नाम था, वो कहता है कि तुम एक मुनिराज को यहाँ पर क्यों लेकर के आ गए? तो वो कहते हैं कि अभी कुछ व्यापारी यहाँ से निकलने वाले हैं, यदि अपन इनको छोड़ दिया और व्यापारी इनसे पूछेंगे तो ये बता देंगे कि यहाँ से मत जाओ, यहाँ पर जो है डाकू हैं, तो अपने लिए जो व्यापारियों को लूटने का जो अवसर प्राप्त होने वाला है वो छूट जाएगा। तो उस समय सरदार कहता है कि तुम इनसे परिचित नहीं हो, ये मित्र शत्रु में सब में समान रहते हैं, इनको संसार से कोई प्रयोजन नहीं रहता। तो सारे उनके साथी लोग की सरदार कह रहे हैं तो ठीक है, इनको जाने दो। अब वो चले जाते हैं महाराज और व्यवहार करते करते एक स्थान पर पहुंचते हैं और वो जो समुदाय वहां पर आता है उसमें इनकी माँ रहती है, बहन रहती है। कौशाम्बी के लिए जाना है, जहां पर जेवर आदि खरीदने के लिए जा रहे हैं, बहुत सारा धन लेकर के जा रहे हैं और माँ उनसे पूछती है मुनिराज से कि ये रास्ता सुरक्षित तो है? और महाराज जो कि हमेशा अपने आत्मज्ञान में लीन रहते हैं, संसार से कोई प्रयोजन नहीं है और उस समय में कुछ भी नहीं कहते। और वो लोग समझते हैं कि माता ठीक बोला है, कौन सम्मति लक्षण, इसका मतलब है राक्षस रास्ता जो है सुरक्षित है, और वो उस ओर बढ़ते हैं। और जैसे ही उनके इलाके में पहुंचते हैं, सारे डाकू घेर करके उनको और अपने अड्डे पर लेकर के जाते हैं। सारा धन उनसे छुड़ा लिया है, सुंदर सुंदरी बहन सब लोग वहां पर हैं। और उस समय में वो डाकुओं का सरदार वहां पर कहता है कि देखो, हमने तुमसे पहले कहा था कि वो महाराज जो है किसी से प्रयोजन नहीं रखते, मित्र शत्रु में सब में समता भाव रखते हैं। तो उस समय में जब माता सुनती है और जैसे ही सुनती है तो महाराज को मालूम था यहाँ पर वो आ चुके हैं, उसके बाद में भी उन्होंने हमें संकेत नहीं दिया, तो वो एकदम बिल्कुल तमतमा हो गुस्से से अपने दांत चलाते हुए उससे बोलती है सरदार से कि तुम अपनी छुरी मुझको दो। तो पूछता है काय के लिए? कहने लगे तुम जिस महाराज की बात कर रहे हो
उसने इस गर्भ में बंधन किया है, इस गर्भ में जो है इसने गर्भ से जन्म लिया है। उसको जब मालूम था कि यहाँ पर ऐसी स्थिति हो सकती है तो हमें उसको रोकना चाहिए था, पर ऐसे लोग जो है किसी के नहीं होते। आज में जिस रूप में उसने जन्म लिया है उसको नष्ट करना चाहता है। और उस समय में जब सरदार सुनता है तो आकर के उनके चरणों में नमन करता है कि हम लोगों को मालूम नहीं था कि आप उन महाराज की माता हो, और हम उन महाराज के बारे में पहले ही कह चुके हैं कि जिनको संसार से कोई मतलब नहीं रहता है। उन्होंने आपको परिवार का होते हुए भी उनके प्रति कि ये हमारे परिवार वाले हैं, उनकी रक्षा के लिए भी वहां पर कोई बात नहीं कि इसका मतलब है वो सब उन सभी चीजों से ऊपर उठ चुके हैं और उनका मन कितना पवित्र है। उनकी दृष्टि में कोई भी संसार का शत्रु नहीं है, कोई भी दुर्जन नहीं है। और उस समय में वो सारे जो गहने आदि थे, पैसे आदि थे, उनको लौटा देते हैं और उनको सुरक्षित कौशाम्बी तक छोड़ करके आते हैं। और उस सरदार का मन इतना परिवर्तित हो चुका था कि वास्तविक पथ तो यही है, वो महाराज के चरणों में जाकर के समर्पित हो जाता है। और साथ साथ में सारे उसके सैनिक जो साथी थे वो भी सब जो है समर्पित हो जाते हैं। और आगम का ये वाक्य है कि उन्होंने शुरू से मुनिराज ने तपस्या करके निर्वाण को भी प्राप्त कर लिया। तो पवित्रता का प्रभाव कैसा मन पर पड़ता है ये अपन इस काव्य के माध्यम से देख रहे हैं, जिसमें राजर्षि अमोघवर्ष कह रहे हैं कि का सुचि इस संसार में कौन पवित्र है, यस्य मानसम शुद्धम, जिसका मन पवित्र है वो शुद्ध है, पवित्र है। तो ऐसी मन की पवित्रता अपन सभी लोगों के लिए प्राप्त हो, जहाँ जिसके माध्यम से जो भी अपने बात में निकले वो पवित्र हो, सबका भला करने वाले हो, और अपने शरीर के माध्यम से भी जो कार्य हो वो सब जीवों के लिए अभय प्रदान करने वाला हो। ऐसी भावना के साथ में अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर नहीं रहे और प्रमाद कषाय वश में सम्यक रहत दीन किए, जिन वाणी माता मेरी सब त्रुटियों को क्षमा करे, आशीष शीघ्र हम सबको केवल लब्धि रमा मिले, प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो, निज आत्म उपलब्ध हमें हो, शाश्वत सुख की सिद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा पाती, करो वंदना पूर्ण विनय से चरण रखूं मैं ये बातें, कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता महामंत्र का जाप अब सभी जपे